हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं इतिहास में, जो कि लास्ट टॉपिक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पूर्व मध्यकाल, जो कि प्राचीन इतिहास का अंतिम टॉपिक माना जाता है। इसके बाद फिर अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं आज के सेशन में पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से राज्य आते थे और कौन कौन से उनकी राजधानियाँ हुआ करती थी, कौन कौन से राजा आते थे, क्या क्या और कहाँ पर इन लोगों ने शासन किया था। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस लगातार कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इसका मतलब है कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश रहा होगा उसकी स्थापना किसने किया था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का नागभट्ट ने, वत्सराज ने, ठीक है, और हर्षवर्धन ने, मीर भोज ने। तो इन्होंने नागभट्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? नागभट्ट। हर्षवर्धन तो जान रहे हैं, पुष्पभूति वंश था, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता था। ठीक है, और इस तरह से हम लोग जानेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। महान प्रतिहार राजा था, इनमें से एक जो है प्रतिहार राजवंश का बहुत महान राजा था, धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो प्रतिहार राजवंश का राजा कौन था? मिहिर भोज। धर्मपाल जो पाल वंश का था, ठीक है, पाल वंश। ये जो था वो हर्ष जो है पुष्पभूति वंश का था, पुष्पभूति वंश। पुष्पभूति वंश का राजा जो है ये था, और महेंद्रपाल भी पाल से था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर मिहिर भोज हो जाएगा। मिहिर भोज किस राजकीय वंश से संबंधित था? तो जाहिर सी बात है कि आपको अभी क्लियर हो गया था। मिहिर भोज राष्ट्रकूट से था, चोल से था, चालुक्य से था। इसका मतलब है कि मिहिर भोज जो है किस राजवंश से था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहार। प्रतिहार जो कि इससे पहले आपने देखा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस राजवंश के राजा ने प्रमाण की उपाधि किस राजवंश के राजा ने किया था? तो मिहिर भोज ने किया था, कि आपका वत्सराज ने किया था, कि राम भोज ने किया था, कि नागभट्ट ने किया था। मतलब एक उपाधि हुआ करता था जिसका नाम प्रमाण हुआ करता था। प्रमाण की उपाधि जो है लेने वाला राजा कौन था? तो ये आपका मिहिर भोज। कौन शासक था? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महिपाल या वत्सराज? तो इसका अंतिम राजा कौन था? यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन था? ये देखिए, प्रतिहार वंश का अंतिम राजा, प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था। ठीक है, ये चीजें। और महिपाल वो तो पाल वंश का था। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? जो राजशेखर थे, बहुत चर्चित कवि रहे हैं राजशेखर, और ये किस प्रतिहार शासक के राजकवि थे? तो महेंद्रपाल प्रथम के जो है राजकवि थे। ठीक है, अब आते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किस स्थान पर हराया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध होता है, एक तराइन का प्रथम युद्ध, एक तराइन का द्वितीय युद्ध। तो जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था वो तराइन के सेकेंड वरवार। ठीक है, मतलब दूसरा युद्ध में इसने हराया था 1192। ठीक, चलिए। निम्न में से क्या श्री चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था? मतलब जो चंद्रवरदाई है उसने क्या लिखा था? श्याम सतसई, तिरिया के मजमून, पृथ्वीराज रासव या सूर सागर? तो यहाँ पर जो चंद्रवरदाई है वो किसका लिखा है? पृथ्वीराज रासव। ठीक है, चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? मतलब जो चंदेल राजवंश था, ननुक ने, वासुदेव ने, उपेंद्र ने या कीर्तिवर्मन ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि चंदेल जो शासन किया था, तो इसका जो ननुक ने जो है इसकी स्थापना की थी, चंदेल का। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? इसमें देखिए, एलोरा और अजंता की गुफाएं जो है किस वंश के राष्ट्रकूटों ने किया था? यहाँ पर किया था। ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। अब तो साहू जी नगर हो गया है औरंगाबाद। अब देखिएगा साहू जी। ठीक, अब देखिएगा संभाजी साहू जी।
अब आते हैं कि इसमें सभी राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, जिसमें ये बताया गया कि इसमें कैलाश मंदिर बनाना है, भगवान शिव का एक मंदिर बना हुआ है। ये किस वंश के राजा ने है इसको जो है, मतलब कौन सा राजा इसको किया है, राष्ट्रकूट का कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया है, कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया। एलोरा एवं एलिफेंटा किस काल से संबंधित है, तो कौन सा काल था, प्रतिहार वंश के राजवंशों का काल था, चालुक्य का था कि राष्ट्रकूटों का था, तो राष्ट्रकूट का था, जो कि अमोघ वर्ष उसके जो है प्रमुख रूप से शासक है। निम्न में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिकोणात्मक संघर्ष मतलब होता था कि कन्नौज को लेकर तीन राजवंश आपस में लड़ रहे थे, आपस में क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे उसके क्षेत्र को लेकर। मतलब तीन राजवंशों ने कन्नौज को लेकर अपना संघर्ष किया, तो उसमें पूछ रहा था प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये तीनों थे। चोल से तो कोई मतलब नहीं था, तो यही आपका आंसर था, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है नहीं था। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है नहीं था। चलिए अब आते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने निम्न में से किस शहर के नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था। कौन सा शहर का नियंत्रण था जिसके लिए युद्ध में भाग लिया, मगध, कन्नौज, ग्वालियर या पाटलिपुत्र। यहाँ देखिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट किसको लेकर लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, किसको लेकर संघर्ष कर रहे थे, तो ये संघर्ष वाला जो बात थी वो कन्नौज को लेकर ये सभी आपस में खूब लड़े हैं। ठीक है, कन्नौज को लेकर के। चलिए अब देखिएगा, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी रही है। जो द्वार समुद्र थी वो गंग वंश की थी, काकतीय वंश की थी। ठीक है, और गंग वंश हो गया, काकतीय वंश हो गया, होयसल राजवंश हो गया, या आपका जो है कह सकते हैं कि होयसल और काकतीय, कदम्ब। ये सही आंसर क्या हो जाएगा, होयसल। होयसल जो है ये राजधानी रही है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र जो राजधानी रही है वो किस राजवंश की थी, होयसल राजवंश की। अब देखिएगा, अब इसके बाद आते हैं, कदम्ब शासकों की राजधानी रही है। कदम्ब शासकों की राजधानी जो है, कदम्ब शासकों की राजधानी रही है, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका तंजौर था, बनदारी था, कांची था, बदामी था। बनदारी, कदम्ब शासकों की राजधानी क्या थी, बंदारी थी। सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह, मतलब जो गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह नियुक्त किया गया, ये किस राजवंश के जो है गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह नियुक्त किया, तो ये राष्ट्रकूट थे, पश्चिम चालुक्य थे, चेदी थे या कदम्ब थे, तो ये क्या हो जाएंगे, राष्ट्रकूट हो जाएंगे। इस तरह से आज का सेशन पूर्व मध्यकाल का इतिहास कंप्लीट हो गया। इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसआई हो या यूपी पुलिस हो, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी ऑफलाइन भी क्लास चलती है, हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती है वो एग्ज़ाम फास्ट के नाम से ही चलता है, और ये एग्ज़ाम फास्ट के नाम से कहाँ पे चलता है, पांडेपुर वाराणसी में चलता है। ठीक है, पांडेपुर वाराणसी में आपका एग्ज़ाम फास्ट के नाम से संस्था चलती है। ठीक है, वहाँ आप जा कर के बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में है, आप ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।